मैं आपको जो आज बिजनेस बता रहा हूँ, उस बिजनेस के अंदर आप महीने के 40-50 हज़ार रुपये अगर ना कमाओ तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। मुझे हालिया कमेंट के अंदर हालिया लिख कर आप सेंड करना कमेंट। अगर आप इस बिजनेस से महीने के 40-50 हज़ार ना कमाओ तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं तो इस बिजनेस को करो, मेरी बात को मान लो। आप 100% 40-50 हज़ार महीने का कमाओगे और आप गरीबी से बाहर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी बात को मान लो और इस बिजनेस को शुरू कर लो। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी इस बात को मान लो। आप बड़े बिजनेस के चक्कर में मत पड़ो, पहले पैसे कमा लो। पैसे कमा कर आप फिर बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेरी बात को मान लो, आप 100% मेरी गारंटी है, इस बिजनेस से आप महीने के 50 हज़ार रुपये कमाओगे। मेरी बात को अगर आज आप मान लोगे तो 100% आप महीने के 50 हज़ार रुपये कमाओगे। मेरी बात को मान कर देख लो मित्रों। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको फ़ायदा हो, मेरी इस बात को मान लो। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हो तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हो। ये एक तरीका है, ये एक बिजनेस है। मेरी बात को मानो, इस बिजनेस को आप शुरू कर लो। आप बड़े बिजनेस के चक्कर में मत पड़ो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। कमेंट के अंदर ये लिख कर ज़रूर भेजना कि आप कौन से शहर से हैं। आप गरीबी से अगर गुजर रहे हैं तो आप कमेंट के अंदर आप अपने शहर का नाम लिख कर जरूर भेजना। नमस्कार मित्रों, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं HMX क्लब। मित्रों, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हो तो ही इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप गरीब व्यक्ति नहीं हो और आपके पास में अगर पैसे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो। इस वीडियो को आप मत देखो। और जो है, आप हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास में मित्रों पैसे हैं, अगर आपके पास में 5 लाख है, 7 लाख है, अगर आपके पास में 10 लाख रुपए तक हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। हमारे YouTube चैनल पर बालाजी वेफर्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लें, बालाजी वेफर्स के हमारे YouTube चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। आपके पास में अगर पैसे हैं तो आप वो वीडियो देखकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तक महीने का आप कमा सकते हो। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, ठीक है मित्रों, तो एक तो बालाजी वेफर्स की वीडियो बनाई हुई है। दूसरे हमारे YouTube चैनल पर भोपाल नमकीन की वीडियो बनाई हुई है। तो आप बालाजी वेफर्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। अगर आपको बालाजी वेफर्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलती है, आपके शहर में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और उस वजह से आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलती, तो हमारे चैनल पर भोपाल नमकीन की वीडियो डाली हुई है। आप भोपाल नमकीन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास में 5-7 लाख रुपए हैं तो, ठीक है मित्रों, भोपाल नमकीन की
डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी आप ट्राई करते हो और अगर आपको वो भी नहीं मिल पाती तो आप मित्रों हमारे यही चैनल पर वडालिया नमकीन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का इस चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वडालिया नमकीन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अगर आप के पास 5-7 लाख रुपए हैं तो आप कोलगेट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप ले सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर कोलगेट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लें वो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाई हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं जिससे आप 5-7 लाख रुपए लगाकर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास में 5-7 लाख रुपए नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक बिजनेस बताऊंगा जिसके अंदर आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है। हीरो इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक आप महीने का कमा सकते हो। देखो मित्रों, आप एक गरीब व्यक्ति हो, आपके पास में पैसे हैं नहीं, ठीक है मित्रों, आपके पास में पैसे हैं नहीं तो फिर आप बड़ा बिजनेस करने का क्यों सोचते हो। आपके पास में पैसे हैं नहीं, फिर आप कर्जा लेकर बिजनेस करते हो तो मित्रों वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मित्रों आप 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का आप कर्जा लेते हो और बिजनेस के अंदर डालते हो और अगर वो बिजनेस डूब गया तो आपके 5-7 लाख रुपए गए। ठीक है मित्रों, आप 5-7 लाख रुपए चुकाओगे कहाँ से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अभी भी कर्जा लेकर बिजनेस ना करें। देखो मित्रों, आज के समय में बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन का मार्केट है। लोग करोड़ों रुपए लगाकर लोगों ने बिजनेस कर रखे हैं। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी वो लोग सक्सेस नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है, आपको कर्जा लेकर बिजनेस नहीं करना है। मैं मित्रों एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ। मैं पूरे भारत के अंदर मार्केटिंग के लिए अपने मार्केटिंग में करता हूँ। मैं पूरा भारत घूमता हूँ, तो मुझे हर बिजनेस का नॉलेज रहता है। तो मित्रों, कर्जा लेकर आप कोई भी बिजनेस ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अभी अगर आप एक गरीब व्यक्ति हो, आपके पास में पैसे नहीं हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखो। देखो मित्रों, आपके पास में पैसे नहीं हैं तो फिर आपको जो है एक अपने छोटा बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, आप एक छोटा बिजनेस करो। छोटे बिजनेस से पैसे कमाकर फिर आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो मित्रों, आप एक गरीब व्यक्ति हो तो मैं एक बिजनेस आपको बता रहा हूँ, वो छोटा बिजनेस है। ठीक है मित्रों, वो छोटा बिजनेस है और आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना है। आपके पास में अगर 0 इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको एक छोटा बिजनेस बताऊंगा। ठीक है मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप बड़े बिजनेस का सोचते हो,
आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो। एक सपोज कर लेते हैं, आप एक सोना पत्तल का बिजनेस आप शुरू करते हो। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो और वीडियो देखने के बाद आप सोना पत्तल का बिजनेस शुरू करते हो। ठीक है मित्रों, तो सोना पत्तल का बिजनेस आप शुरू करते हो तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में आप मशीन परचेज करते हो, 2 लाख रुपए का आप अपने माल परचेज करते हो, फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ, आप क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हो। देखो मित्रों, जो बिजनेस आप 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपए लगाकर शुरू करते हो, वही बिजनेस को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाकर लोग बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी वो लोग 100% सक्सेस नहीं है। ठीक है मित्रों, आप 2-3 लाख रुपए लगाकर ये बिजनेस शुरू तो कर दोगे, लेकिन उसके अंदर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। उसके पीछे का मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि आप माल परचेज करोगे होलसेल में। ठीक है मित्रों, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल खुद मैन्युफैक्चरर करते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता है। आप सोना पत्तल का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो फिर आप क्या करोगे, किसी होलसेलर से परचेज करोगे। तो होलसेलर क्या करता है, किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। तो मैन्युफैक्चरर ने अपना मार्जिन रख लिया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैन्युफैक्चरर ने सोना पत्तल के रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरर भर के होलसेलर को सेल किया, तो मैन्युफैक्चरर अपना मार्जिन रखेगा। ठीक है, फिर होलसेलर आपको सेल करेगा, तो होलसेलर भी अपना मार्जिन रखेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने रख लिया 10% मार्जिन, 10% मार्जिन अपने होलसेलर ने रख लिया, तो ये हो गए 20%। तो आपकी कॉस्टिंग 20% तो यहीं पर बढ़ गई। ठीक है मित्रों, तो 20% आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई। तो आप होलसेलर से परचेज करके अगर आप सोना पत्तल बनाओगे तो 100 रुपये का सोना पत्तल आपको 120 रुपये में पड़ेगा। देखो मित्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 100 रुपये का सोना पत्तल आपको 120 रुपये में पड़ेगा। अब जो व्यक्ति करोड़ रुपए लगाकर सोना पत्तल की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, वो सोना पत्तल का रॉ मटेरियल खुद बनाता है, तो उसको वो सोना पत्तल 100 रुपये में पड़ा, क्योंकि उसने होलसेलर से परचेज नहीं किया और मैन्युफैक्चरर से भी उसने परचेज नहीं किया। उसने खुद सोना पत्तल का रॉ मटेरियल निर्माण किया। ठीक है मित्रों, तो उसने सोना पत्तल का रॉ मटेरियल खुद ने निर्माण किया, तो उसके तो 100 रुपये में पड़ा सोना पत्तल। तो वो क्या करेगा, 100 रुपये का सोना पत्तल 110 रुपये में या 120 रुपये में सेल कर देगा। ठीक है मित्रों, आप अगर सोना पत्तल का बिजनेस शुरू करते हो तो आपको 120 रुपये में पड़ेगा, तो फिर आपको 130 रुपये में सेल करना पड़ेगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, जो सोना पत्तल 120 रुपये में पड़ रहा है, वो सोना पत्तल आप 130 रुपये में सेल
भरोगे। और हई होना मतलब अगर मार्केट के अंदर 110 रुपये में मिल रहा है, तो फिर आपसे 130 रुपये में कौन खरीदेगा? आप मेरी बात को समझ रहे हो? आपको 130 रुपये में नोना पत्तल सेल करना है, वही नोना पत्तल 110 रुपये में मार्केट के अंदर मिल रहा है। आपको तो 120 रुपये के अंदर तो आपके घर में पड़ रहा है, आपकी खुद की कॉस्टिंग आ रही है, और वही नोना पत्तल 110 रुपये में मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। तो आप बिजनेस के अंदर कैसे सक्सेस होगे? तो मेरी बात को समझो और आप जो है एक छोटा बिजनेस आप शुरू करो। ठीक है मित्रों, आपको शुरुआत के अंदर छोटा बिजनेस करना है। छोटा बिजनेस करने के बाद आप ऐसे कमा कर बड़ा बिजनेस भी आप कर सकते हो। ठीक है मित्रों, मैं अभी नागालैंड के टूर पर गया था, तो मैं जो है अपने नॉर्मली अपने ट्रेन के अंदर ट्रैवल करता हूँ। ठीक है मित्रों, मैं ट्रेन के अंदर जाता हूँ। मैं जो भी अपना लॉन्ग डिस्टेंस होता है वो मैं ट्रेन के अंदर मैं जो है ट्रैवल करता हूँ। ठीक है मित्रों, तो मेरे को नागालैंड के टूर के ऊपर एक मेरे को बिजनेस दिखाई दिया, जो मुझे लगा कि हमारे जो यूट्यूब के जो अपने व्यूअर्स हैं वो लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो वही बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो छोटा बिजनेस है, वो आपको शुरू करना है। ठीक है मित्रों, मैं अगर अभी आपको बता दूंगा कि आप सोना पत्तल की फैक्ट्री खोल दो, आप अपने हवाई चप्पल की फैक्ट्री खोल दो, तो आप एकदम खुश हो जाओगे कि अरे ये तो हमारी फैक्ट्री खुलवा रहा है। लेकिन मित्रों, फैक्ट्री खोलने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो आप? फैक्ट्री खोलने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है? छोटा बिजनेस करना है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये बिजनेस ना चले तो ये गारंटी मेरी है। अगर ये बिजनेस ना चले और उस बिजनेस से आप 40,000, 30,000 या महीने का 50,000 रुपये आप नहीं कमाओ, तो वो गारंटी मेरी है। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है मित्रों, लेकिन आप एक गरीब व्यक्ति हो तो आपको छोटा बिजनेस ही करना है, आपको बड़ा बिजनेस नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बिजनेस क्या है। तो वो बिजनेस है मित्रों, मैंने आपको बताया, मैं नागालैंड के टूर पर गया था। मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। तो मैं मार्केट के में जो है पूरा भारत में घूमता रहता हूँ। तो मैं मार्केटिंग के लिए नागालैंड गया था। अभी मैंने एक रेलवे स्टेशन पर देखा, एक व्यक्ति पूरी सब्जी का बिजनेस कर रहा था। आप वीडियो को यहीं पर छोड़कर मत जाना कि भाई ये क्या बिजनेस बता रहा है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इस बिजनेस से सक्सेस हो जाओगे।
आपकी रोजी रोटी चलेगी इस बिजनेस से। आप 100% इस बिजनेस से सक्सेस हो जाओगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है मित्रों, तो मेरे को एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मिलता है जो पूरी सब्जी का बिजनेस करता है। मेरे को मित्रों होता क्या है कि जो लोग अपने रेल के अंदर सफ़र करते हैं वो लोग, उन लोगों को नाश्ता तो बहुत मिल जाता है, लेकिन उन लोगों को खाना नहीं मिल पाता। ठीक है मित्रों, और खाना अगर मिलता है तो वो खाना 150 रुपये 200 रुपये की उसकी अपने रेट होती है, तो वो खाना उन लोगों को महंगा पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, खाना पर खर्चे नहीं करते हैं, नाश्ता पानी करके ही अपना अपना का अपने ही काम चला लेते हैं। ठीक है, वो लोग खाना खर्चे नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको क्या करना है, पूरी बिजनेस का पूरी सब्जी का बिजनेस आपको शुरू करना है। देखो मित्रों, मेरी बात को समझो, ध्यान से सुनो। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप पूरी सब्जी का बिजनेस शुरू कर लो। पूरी सब्जी रेलवे स्टेशन के अंदर बहुत चलती हैं। ट्रेन के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं, 2-2 3-3 दिन का उनका अपने लंबा टूर होता है, तो वो लोग होते हैं भूखे, उन लोगों को लगती है भूख। ठीक है, तो नाश्ता पानी तो हर कोई सेल करता है। ठीक है ना, चाट मसाला हो गया, ये अपने छोले हो गए, ये अपने नाश्ते के अंदर अपने चिप्स वेफर्स हो गया, नाश्ते के अंदर समोसे हो गए, वो तो हर एक स्टेशन पर मिल जाता है, लेकिन पूरी सब्जी नहीं मिलती। तो आप मेरी बात को मानो, एक आप पूरी सब्जी का बिजनेस आप शुरू कर लो। अभी आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा प्रोसेस आपको पहले समझ लेना है, उसके बाद ही आपको ये शुरू करना है। आपको वीडियो को यहीं पर छोड़कर आपको नहीं जाना कि भैया ठीक है मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को पूरी सब्जी का बिजनेस शुरू करना है। पूरी सब्जी का आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पूरी सब्जी बनानी है। पूरी सब्जी के अंदर आपको सब्जी क्या बनानी है, आपको बनानी है आलू की सब्जी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको बनानी है आलू की सब्जी, और वो भी सूखी। सूखी का मतलब आप समझ रहे हो, जिसके अंदर इतना झोल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। फिर आपको छोटे छोटे बॉक्स बनवा लेने हैं, इसके अंदर आप पूरी सब्जी को डाल सको। ठीक है, आलू की सब्जी सूखी क्यों बनानी है, ताकि आप बॉक्स के अंदर आप पूरी सब्जी को पैक करोगे ना, तो वो सब्जी का झोल बाहर नहीं आएगा। तो सब्जी को टाइट रखना है। ठीक है मित्रों, सब्जी को टाइट रखना है, और आपको छोटे छोटे पैकेट बना लेने हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो, आपको सब्जी को टाइट रखना है। सब्जी को टाइट रख के आपको छोटे छोटे पैकेट बना लेने हैं। उसके अंदर 5 आपको डालनी है पूरी, सिर्फ 5 आपको पूरी डालनी है, और 1 प्लेट सब्जी डालनी है। आलू की सब्जी डालनी है, जो मैंने आपको बताई सूखी हुई सब्जी, सूखी सब्जी बनानी है। आपको मसाला वगैरह डाल के बनानी है, लेकिन उसके अंदर पानी की मात्रा कम से कम रखनी है।
अभी आपने सब्जी बना ली, आपने पूड़ी बना ली, आपको 5 पूड़ी पैक करनी है और सब्जी पैक करनी है और 1 पैकेट बना देना है, और आपको रेलवे स्टेशन पर जाना है। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद आपको जो है पैकेट को किसी थैले के अंदर भर लेना है। आपको कम से कम 100 पैकेट भरने हैं। मेरे को मित्रों आपके 100 के 100 पैकेट बिक जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपके 100 के 100 पैकेट सेल हो जाएंगे। आपको 100 पैकेट भरने हैं और आपको ट्रेन के अंदर चढ़ जाना है। ट्रेन के अंदर चढ़ने के बाद आपको पूरी सब्जी चिल्लाना है। ठीक है मित्रों, आपको क्या भरना है, पूरी सब्जी की आपको अपने रेट रखनी है सिर्फ 30 रुपये, मात्र 30 रुपये आपको पूरी सब्जी की मतलब रेट रखनी है, तो कोई भी खरीद लेगा। और 5 पूड़ी और सब्जी आपको सिर्फ 10 रुपये में पड़ेगी। ठीक है मित्रों, मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको पूरी सब्जी की रेट सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये रखनी है। इसमें 5 पूड़ी डालनी है और 1 प्लेट सब्जी डालनी है। ठीक है मित्रों, फिर आपको जो है छोटे छोटे पैकेट बना लेने और आपको ट्रेन के अंदर चढ़ जाना है। आपको प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचना है, आपको ट्रेन के अंदर चढ़ जाना है। जो लोकल डिब्बे होते हैं, लोकल डिब्बों के अंदर चढ़ जाना है 100 पैकेट लेके। एक थैले के अंदर आपको 100 पैकेट भर लेने हैं और ट्रेन के लोकल डिब्बे के अंदर चढ़ जाना है। और आपको आवाज़ लगानी है, पूरी सब्जी 30 रुपये, पूरी सब्जी 30 रुपये, पूरी सब्जी 30 रुपये। इस प्रकार से आपको जो है पूरी सब्जी सेल करनी है। जब तक आपके 100 पैकेट नहीं बिक जाते तब तक आपको नीचे नहीं उतरना है। ठीक है, भले ही ट्रेन चालू हो जाए तो आपको क्या करना है, ट्रेन के अंदर चढ़े हुए रहना है। नेक्स्ट स्टेशन पर आपको नीचे उतर जाना है और अपने गाँव वापिस मतलब चले जाना है। जब 100 पूरी सब्जी आपकी बिक जाए उसके बाद में आपको जो है दूसरी और 100 पूरी सब्जी बनानी है और आपको फिर से मतलब चढ़ जाना है। खास करके एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको सुबह 7-8 के बीच में ही आपको ट्रेन के अंदर जाना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सुबह के 7-8-9 बजे के बीच में आपको ट्रेन के अंदर जाना है। आप पूरी सब्जी आप ये मत सोचना कि सुबह या शाम ही चलेगी, आप दिन भर सेल कर सकते हो। पूरी सब्जी दिन भर सेल होती है, आप दिन भर सेल कर सकते हो। 100% आपका माल, आपकी पूरी सब्जी सेल होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लोग बहुत लंबे लंबे सफ़र से आते हैं, उनको बहुत भूख लगी हुई होती है और रेलवे के अंदर मिलने वाला खाना नॉन वेजिटेरियन भी होता है। तो लोग जो अपने वेजिटेरियन होते हैं वो रेलवे के अंदर मिलने वाले खाने को परचेज नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, आपकी पूरी सब्जी परचेज करेंगे। तो मित्रों, मेरी बात को मानो और ये पूरी सब्जी का बिजनेस आप शुरू कर दो। आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आप एक डब्बे के अंदर ही आपके 100 पैकेट सेल हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आप ये बिजनेस शुरू करो। अगर आपका बिजनेस ना चले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना, आप मेरे को कमेंट के अंदर गंदी गंदी गालियाँ लिख के सेंड कर देना। बस मैं यही गारंटी लेता हूँ
आप ये बिजनेस शुरू कर दो। अगर आपको गरीब परिस्थिति से निकलना है तो इस बिजनेस को आप शुरू कर दो। ठीक है मित्रों, आप इस बिजनेस को शुरू करो, इस बिजनेस से पैसे कमाओ। महीने के आप 50,000 इस बिजनेस को आप शुरू करो। इस बिजनेस से आप महीने के 50,000 रुपये कमाओगे। 50,000 रुपये में से आपका 10-15,000 रुपये का हर खर्च लग जाएगा। हर खर्च के बाद भी आपके पास में 30-40,000 रुपये महीने के बचेंगे। फिर आप जो है अपने 2-3 साल 4 साल के अंदर पैसे इकट्ठा करके आप जो है अपने बड़ा बिजनेस भी आप कर सकते हो। पहले आपको ये बिजनेस शुरू करना है। ठीक है मित्रों, अभी मैं रखता हूँ। आप जो है, आपको अगर भी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है मित्रों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।